Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग का सेशन है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके इस वक्त, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीडिंग पसंद आएगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये करने से आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स पहला कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स दूसरा कार्ड, 10 ऑफ कप्स तीसरा कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ कार्ड। देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है वो ये है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं ग्राउंडेड फील कर रहे हैं। उनको जैसे अगर पहले आप पे ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट इश्यूज थे, तो मुझे लग रहा है कि अब उनको ट्रस्ट वो बिल्डअप हो रहा है आपके लिए, वो प्यार बिल्डअप हो रहा है आपके लिए। अगर आपके रिलेशनशिप में कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, आपसे आपकी बात नहीं हो रही थी उनसे, या अभी भी नहीं हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल मानने लगे हैं। शायद पहले वो इतना रिलायबल नहीं मानते थे आपको, शायद ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ट्रस्ट खो दिया था, या उनको बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्शन नहीं हो रही थी, या प्यार नहीं हो पा रहा था, या आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, या रिलायबिलिटी इतनी नहीं हो रही थी। तो कुछ तो यहाँ पर ज़रूर था जो मुझे लग रहा है कि वापस बिल्डअप हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिख रही है। आपके पर्सन भी मुझे बहुत स्टेबल दिख रहे हैं और बहुत प्यार उमड़ रहा है जैसे इनके मन में आपके लिए। साथ में मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे आपके पर्सन के अंदर वो पैशन, वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप के अंदर रहा होगा या फिर अभी भी है। तो मैं ये फील कर पा रही हूँ जैसे ये जो थर्ड पार्टी का कनेक्शन चल रहा है, इसमें जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत हैप्पी नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे इनके पास हो सकता है एक और चॉइस हो, या तो वो उनका काम हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, इनके कोई लेडी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, वो हो सकती हैं, इनकी मे बी मदर और मे बी सिस्टर, कोई तो मुझे यहाँ पे लेडी दिख रही है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर उसके साथ कुछ क्लैशेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। एंड अब ये पर्सन जैसे कंपेयर कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, और जैसे इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो। यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे आपके पर्सन के अंदर वो आग, साथ रहने की वो ज़ील, इम्पॉर्टेंस आपके लिए, अहमियत आपकी, सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लिव विद यू, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड है 10 ऑफ कप्स, इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस रिश्ते में बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा जैसे सेटिस्फैक्शन है इस पर्सन को आपके साथ कि इतना अच्छा रिश्ता है आप दोनों का, और अब इस रिश्ते को कैसे आगे लेकर जाया जाए उसके बारे में जैसे ये पर्सन सोच रहे हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्यार आपके लिए है, ग्राउंडेड हो गए हैं। अगर बहुत ज़्यादा ईगो थी इस पर्सन में तो वो मुझे ऐसा लग रहा है ईगो टूट गई हो जैसे इनकी, और इनको ये समझ में आया हो कि मैं ही गलत था, गलती मेरी ही थी, मेरी बेफालतू की ईगो थी, मेरा बेफालतू का गलत परसेप्शन था इस पर्सन के लिए। ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं ये पर्सन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से इनका ध्यान हटता जा रहा है रोज रोज। जैसे इनको एक ऐसा और पॉइंट मिल जाता है, एक ऐसा और इनको रीज़न मिल जाता है थर्ड पार्टी से अलग होने का, या फिर अपने आप को गलत ठहराने का कि मैं ही गलत था, मैंने ही शायद चीज़ें नहीं समझी हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन बहुत ही जल्द कुछ बड़ा डिसीजन लेंगे।
डेफिनेटली ये पर्सन बड़ा डिसीजन लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस को लेकर भी अगर कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। ये पर्सन अब मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि किसी चीज़, कोई भी चीज़ इनके सामने नहीं आ सकती है, हर एक चीज़ से लड़ेंगे, चाहे वो फिर कुछ भी हो। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्नेक है, इस लेडी के आसपास पूरा स्नेक है, पर फिर भी इसने उस स्नेक का फिक्र ना करते हुए भी ये बिल्कुल खड़ी हुई है, ये स्टेबल है, राइट। तो इसको कोई भी शेक नहीं कर सकता। वैसे ही इस पर्सन के कॉन्फिडेंस को कोई शेक नहीं कर पाएगा। अभी आपके साथ रहने के लिए पूरे तरीके से श्योर हो चुके हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। चाहे फिर कुछ भी आए, इस पर्सन को उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई चीजें जल्दबाजी में करी हैं, कोई डिसीजन इन्होंने जल्दबाजी में ले लिए हैं, उसको लेकर ये पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। फैमिली पर्सन या तो आप हो सकते हो या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है अभी अपनी शादी, अपने बच्चे, अपना सब कुछ आप ही के साथ देखते हैं। अब ये पर्सन इस तरीके की एनर्जी में आ गए हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे फिर कुछ भी हो, मुझे रहना ही है इसके साथ। और अब ये चाहते हैं दुनिया देखे हमारे प्यार को, और जो लोगों ने हमको गलत कहा था, इस रिलेशनशिप को गलत कहा था, वो सारे ही लोग अब हमें देखें साथ में। हम दोनों रियूनाइट होंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे, हम दोनों शादी करेंगे, हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे और बाकी सब लोग देखेंगे। ये इस तरीके की एनर्जी में है ये पर्सन। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जिन भी लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, अगर इनकी मदर थी या कोई इस तरीके की लेडी थी जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, उनका भी आपको कंसेंट मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन आपका होना ही है, चाहे आज चाहे कल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि ये पर्सन अब डिसीजन लेने वाले हैं और डिसीजन लेने के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है। साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे इस पर्सन को कहीं से कोई अच्छी गाइडेंस मिलेगी, कोई इनको इस तरीके का रास्ता मिल सकता है, जिसके बाद ये पर्सन या तो इनको ये इंट्यूटिवली फील होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इनको सही तरीके से इनको गाइड करे, इनको कोई कुछ दिख जाए ऐसा जिससे इनको पता चल जाए गलत रास्ते पे जा रहे थे और अब इनको क्या करना है, जैसे ही आपसे मिल पाए। तो ऐसी एनर्जी में दिख रही है, पूरा फुल फोकस है, आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपकी बात नहीं हो रही, बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट मुझे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से। वो पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके लिए, वो प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस मैं देख पा रही हूँ। रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो गया है, एकदम से इस तरीके से शुरू होगा कि कोई भी बीच में नहीं आ पाएगा। तो सारी प्रॉब्लम्स पास्ट की जो हैं वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं और आगे बढ़ते हुए ये रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है एक बहुत खूबसूरती से एक यू टर्न लेंगे ये, और मुझे लग रहा है ये आप तक पहुँचेंगे। तो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, शादी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की कमिटमेंट हो सकती है, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व होंगे और मुझे बहुत सारा प्यार दिख रहा है इनकी तरफ से आपके लिए। नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखेंगी, थर्ड पार्टी निकलेगी इस रिलेशनशिप से, ऐसे मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज फील हो रही हैं। ओके गाइस, तो अब देख लेते हैं और क्या कह रही हैं आपके एनर्जीज आपके पर्सन के साथ और क्या होने वाला है आगे। ओके, एनिमी, कोई दुश्मन हो सकता है आपका, या फिर कोई इस रिलेशनशिप पे शायद इविल आई लगाकर बैठा है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहता, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। बहुत सारे लोग इस जर्नी में आपके दुश्मन भी बनेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। पर शायद आपको अब उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिसको जो करना है वो करे, बस मुझे अपने आप को और इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्टेड रखना है, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो उन लोगों से बचकर रहना है जो शायद सही नहीं सोचते हैं आप लोगों का। ओके, रूम। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि एक आपने ना इस तरीके से आपने एक बाउंड्री अपने आसपास बना ली है कि आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से बाहर निकलो। एक स्पेसिफिक एनर्जी में आप फिट इन हो चुके हो, शायद चेंज के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे आपको। बहुत सारी चीज़ें आगे मुझे चेंज होती हुई भी दिख रही हैं आपके लिए। ओके, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें मुझे चेंज होती हुई दिख रही हैं। बहुत सारे दुश्मन बन सकते हैं, पर वाह, स्कॉलर। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बाय दिस कार्ड स्कॉलर
कि आपके पर्सन बहुत ही स्मार्ट डिसीजंस लेने वाले हैं, फिर चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए, कोई दुश्मन हो चाहे कुछ भी हो, इस तरीके से इनकी एनर्जी चेंज होगी, इस तरीके से ये डिसीजंस लेंगे कि आप बोलोगे वाह यही तो मैं चाहता था हमेशा से। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। ओके, अब मैं गाइडेंस कार्ड भी पिक करूंगी आपके लिए। 2 कार्ड्स हम पिक करेंगे इस डेक से। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आगे के लिए, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू। जेलिसी, देखिए यहाँ पे एनिमी का कार्ड, यहाँ पर जेलिसी का कार्ड, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सनल सीक्रेट्स किसको बता रहे हो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं करने, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। जो आपको लगता है बहुत ट्रस्ट वर्दी है उसी को आपने बताना है। आउटडोर, देखिए यहाँ पर भी है स्पेंड टाइम आउटडोर्स विद नेचर टू रिकनेक्ट एंड रिप्लेनिश। यहाँ पर भी रूम का मैसेज आया था जिससे मैंने आपको ये बताया था, शायद आप एक ही एनर्जी में फिट इन हो गए हो, तो बाहर कुछ समय बिताने की ज़रूरत है, निकलने की ज़रूरत है। बाहर निकलिए, जाइए, घर से बाहर जाइए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलते, एक जगह पे अटक के बैठे हुए हैं। तो बाहर जाइए, पार्क में वॉक कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। प्लांट्स आप घर पे लगा सकते हैं या फिर प्लांट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है यहाँ पे। ओके, आपको हील करने में बहुत हेल्प करेगा। जो भी लोग बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं और जिन लोगों को हीलिंग चाहिए, प्लीज़ ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ कीजिए। Personal riches, wow, small success are likely now and bigger ones are on the way. Finances could improve dramatically but avoid get rich schemes. देखिए, बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिससे कि आप बच सकते हो। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होंगी जो कि आपको हो सकता है कि फंसा दे, और कुछ ऐसी होंगी कि जो आपको उस ब्लॉकेज से निकाल दे, राइट। तो बहुत स्मार्टली आपने अपना माइंड यूज़ करना है और उस हिसाब से आपने आगे बढ़ना है। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको सक्सेस मिलेगी और कुछ बड़ा होगा आपके लिए, ठीक है। चेंजेस आएंगे, हर स्टेप पे आपको चेंजेस आप फील कर पाओगे, तो कुछ बड़ा डेफिनेटली होने वाला है। फाइनेंसेस में भी मुझे बढ़ोतरी दिख रही है होती हुई, हर तरीके से आपके लिए मुझे सक्सेस फील हो रही है यहाँ पे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बॉटम ऑफ द डेक में कमिटमेंट का कार्ड है जो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपकी बिजनेस में, आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं तो आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है, ओके, जो आपको बहुत खुशी देगी। सो दिस इज अ मैसेज फॉर यू ऑल। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या इस तरीके की और रीडिंग्स देखना चाहते हैं, मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। मेरा सिर्फ एक ये चैनल है और एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यही 2 चैनल है मेरे और मेरा कोई भी चैनल नहीं है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।